नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। बात करें अगर संस्थाओं की, एनजीओ की और सामाजिक संगठनों की, इस भारत देश में और न जाने दिल्ली में कितने टाइप के संगठन, सामाजिक संस्थाएं चल रही हैं। बहुत बड़े बड़े समाज सेवक बैठे हैं, समाज सेविकाएं बैठी हैं जो आए दिन लगातार कार्य कर रही हैं गरीब बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो जगह जगह जाकर रोज लोगों को खाना तक खिला रही है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में अगर मैं बात करूं तो एक समाज सेवक है, जमीन से जुड़े हुए इंसान विश्वनाथ सिंह जी। आज मैं विश्वनाथ सिंह जी के बारे में आपको बताऊं। बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, काफी सेवाओं में ये लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए सेवा करते रहते हैं। आए दिन बहुत से एनजीओ से ये जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, विश्वनाथ जी अपनी एक संगठन बनाने जा रहे हैं। उस संगठन का जो मेन उद्देश्य है वो सब संगठनों से, सब संस्थाओं से बिल्कुल अलग है। वो ये है कि हर किसी व्यक्ति के 135 करोड़ की जो आबादी है हमारे भारत देश में, विश्वनाथ जी की ये सोच है कि अगर भारत में ये कानून पास हो जाए, 135 करोड़ भारतीयों के आगे, उनके नाम के आगे भारतीय लग जाए, जैसे विश्वनाथ सिंह भारतीय। किस तरह से विश्वनाथ जी उसकी पहल करने जा रहे हैं, ये हम खुद बात करेंगे आज के एपिसोड में विश्वनाथ सिंह जी से। विश्वनाथ जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले विश्वनाथ जी, जैसा कि मैंने बताया 135 करोड़ इस देश की आबादी है, आगे और बढ़ेगी ही, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, आप भी जानते हो। कि ऐसे सोचा, एक बिल्कुल अलग हटके, आज तक किसी ने भी नहीं सोचा इन सब के नाम के आगे भारतीय लिख जाना, जो पॉसिबल है ही नहीं, आप भी जानते हो। लेकिन आपने जो सोचा एक बहुत अलग लेवल पे सोचा। मैं किसी भी चीज को इम्पॉसिबल नहीं समझता, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ ही साकार हो सकता है और मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ। और मैंने इस चीज़ को कई जगह नोट किया, मैंने ऐसे ऐसे असंभव कार्य किया है जिसके लिए कानून में भी वो असंभव नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी वो कार्य संभव हुआ। जैसे कुछ ऐसे मैटर हैं, जैसे ऐसे मैटर है जिसमें हम इन्वॉल्व हुए और मेरी उसके हार हुई है, लेकिन मैं इतना पॉजिटिव था और उसमें विजयी होकर के निकला। जैसे कोर्टों की, अदालतों के कुछ ऐसे मैटर थे जिसमें मेरी पेमेंट फंस गई थी, लोगों का नहीं, वो पैसा नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो कानून के दायरे में आप हार चुके हैं। लेकिन फिर भी मैंने कुदरत की इतना भरोसा करता हूँ और पैसा मेरे पास आया। तो बहुत सी ऐसी असंभव चीज़ें थी जो मैंने संभव करके दिखाई। और रही बात ये भारतवर्ष की, जो मैं देख रहा हूँ, हमारे सबसे बड़े दो पिलर है भारतवर्ष में, दो पिलर है, एक है राजनेताओं का, एक है धर्म गुरुओं का। और इन दोनों धर्म गुरु और राजनेता खोखले हो चुके हैं, ये स्वीकार करना होगा इन लोगों को। और उसके पीछे ये धीरे, और एक समय ऐसा आएगा जिसमें हम नए भारत का और नए धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। और नया धर्म क्या होगा, उसमें कथनी और करनी एक होगी। जैसे मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो दोनों संस्थाओं में जो प्रॉब्लम आ गई है, जितने भी हमारे बड़े बड़े राजनेता बैठे हैं, ये अपने स्वार्थवश ये हम लोगों को डिवाइड किए गए, हमें डिवाइड करके रूल करते हैं। इसी तरीके से जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, अलग अलग धर्मों की अपनी कहानियाँ करते हैं और पब्लिक को डिवाइड करते हैं। और दंगा फसाद, हुड़दंग, जितने भी सारे कार्यक्रम होते हैं, इसमें धर्म गुरुओं की गवर्नमेंट होती है। सबसे बड़ी मेरी एक सबसे बड़ी ईश्वर ने मुझे समझ दी है, जो अंडरस्टैंडिंग दी है, मैं किसी के खिलाफ नहीं है, मैं एक जेन्युइन बात रखना चाहता हूँ, लोगों के सामने अपनी बात रखने का अधिकार रखता हूँ, अपनी बात सुनाने जा रहा हूँ। मैं किसी की बातों में, किसी के विरोध में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं जनमानस के लिए क्या कर सकता हूँ, वो मैं बात रखता हूँ। आपको लगता है कि आपकी बात स्वीकारी जाएगी? आए दिन जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होते हैं, राजपथ पे धरना प्रदर्शन होते हैं, बहुत से लोग, सामाजिक सेवक सेविकाएं, बहुत से एनजीओ वाले आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं कि उनकी बात सरकार मान ले, उनकी बात प्रशासन मान ले। लेकिन एंड में होता क्या है, अगर आप किसी भी सरकार के अगेंस्ट बोलते हो, राइट टू फ्रीडम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है, हमारे हर किसी व्यक्ति का जीवन स्तर राइट टू फ्रीडम है। आज राइट टू फ्रीडम बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज सरकार के अगेंस्ट कुछ भी अगर उनकी गलती बताने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर ही कोई धारा लग जाएगी, ये बात का सबूत भी है। यस सर, लेकिन मैं किसी के खिलाफ ही नहीं जा रहा था, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी धर्म गुरु के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी जनमानस के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं खिलाफ का विरोधी। मैं अगर किसी की खिलाफत करूंगा तो एक समय ऐसा लोग मेरी खिलाफत करेंगे। मैं सिर्फ अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मैं अपनी बात सरकार के सामने रखने जा रहा हूँ, मैं अपनी बात धर्मगुरु के सामने रखने जाता हूँ और अपनी बात जनमानस कल्याण के सामने रखने जा रहा हूँ।
संगठन जो आप सोच रहे हैं इसमें कितने मेंबर्स होंगे, संगठन कब बनेगा और इसका मेन रोल क्या होगा? हमारा जो संगठन होगा, अभी मेंबर मैंने जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी संगठन की, संस्थान की जो मेंबर्स होगी, और हम उसको अपडेट करेंगे। पूरे लोगों का, आप लोगों का सहयोग मिले कि संस्थान में कितने कितने मेंबर रहने चाहिए। और हमारा संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य होगा, जो जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं उसमें जितने भी अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो देश और जनमानस के लिए कल्याण करना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। और उसमें यही लोग होंगे जो कि हिंसा के विरोधी होंगे, उनका किसी भी प्रकार का हिंसा का रोल नहीं होना चाहिए। अभी तक की जितने भी खिलाफत करते हैं, जितने लोग विरोधी करते हैं, उसमें हिंसा इन्वॉल्व होती है। जब हिंसा इन्वॉल्व होती है तो मेरा जनमानस का भी नुकसान होता है, हमारी सरकार की संस्थाओं का नुकसान होता है, जन तन मन धन से हर प्रकार से हानि होती है। मैं उसका विरोधी हूँ। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप जानते होंगे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भीमराव अम्बेडकर जी और ऐसे कई, भगत सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन फिर भी आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार नहीं सोच रही है और बाकी लोगों के पोस्टर, स्टेच्यू वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में बहुत मेहनत करी, देश को आजाद दिलवाया, लेकिन उनका अभी तक ना स्टेच्यू है, ना उनका कोई पोस्टर है, ना उनका कोई रोड का नाम है, और ये भी तो नहीं पता कि उनके बारे में आगे सरकार कुछ सोचेगी कि नहीं। तो आपका संगठन उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी कुछ करेगा? नहीं, मैं उनको सहानुभूति दूंगा, उनका सपोर्ट करूंगा, उनका आना चाहिए, उनका फ्रंटियर होकर के उनका नाम आना चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली पब्लिक है, आने वाली जनता है, उनसे प्रेरणा ले। हमें प्रेरणा किससे लेनी है? जिनसे हमें प्रेरणा लेनी है, हमने उनको फ्रंट में नहीं रखा है। जो आतताई है उनका हम गायन करते हैं। मैं किसी भी आतंकवादियों का और दंगियों का, जो दंगाइयों का, मैं उनका किसी प्रकार का नाम लेना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया जाएगा। अगर उनको हाईलाइट करता है, उनको बल मिलता है, उनको बल मिलता है तो उनको फिर लोगों से, जो दूसरे लोग हैं सपोर्टर, उनको सपोर्ट मिलता है, उनको धन भी मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन सबको आप बैकफुट पे लाओ, उनको किसी भी प्रकार का हाईलाइट नहीं करना, अच्छे कार्यों को आप हाईलाइट करें, अच्छे कामों को हाईलाइट करें, अच्छी विचारधारा को हाईलाइट करें, ताकि लोगों को उनसे प्रेरणा मिले। इस टाइम सरकार के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, रूरल क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, एमएसएमई के क्षेत्र में हो, अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स बदले हैं, कल बहुत से मिनिस्टर्स का तबादला हुआ है, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। सरकार किस तरह से काम कर रही है? क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ, आज जो पेट्रोल के दाम है, आज जो डीजल के दाम छू चुके हैं, आज जो एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम छू चुके हैं, जनता पिस रही है, जनता परेशान हो चुकी है, गरीब जनता पैसे दे नहीं पा रही है और सरकार रेट पर रेट बढ़ा रही है। मैं सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करता हूँ। सरकार की क्या मजबूरियाँ हैं, सरकार अपनी शक्ति के हिसाब से बहुत कुछ अच्छा कर रही है, हमें उसके अच्छे कार्यों को देखना है। कुछ संसार की जो कमी और कमजोरियां हैं, मैं उन पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार खुद चाहेगी कि हम अपनी कमी दूरी करें। बट आप एक आम आदमी हो, आप 110 रुपए आज पेट्रोल पर लीटर आप दे सकते हो। आप आम आदमी, जो बंदा 10,000 का महीना कमा रहा है, जो मजदूर बंदा है, जो रिक्शा भी चलता है, तो रिक्शा भी जो पेट्रोल वाला रिक्शा होता है, जो पानी वानी धोने में काम आता है, अगर उसके अंदर भी वो मजदूर को 500 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, उसमें से वो 200 रुपए पेट्रोल डलवा देगा, तो वो घर क्या लेके जाएगा? नहीं, ये तो बेशक है, ये तो बेशक है। मैं तो ये सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये बेशक है, ये सभी सरकारें, स्टेट की सरकार, केंद्रीय सरकार इस बात पे फोकस दें, अपने और चीज़ों के टैक्स कम करें, और ये जो आम जरूरत है, आम जनता की जरूरत है, जो नीड है, इसको कम करना चाहिए, और इनको कम करना ही पड़ेगा। अगर कम नहीं करेंगे तो ये पब्लिक इनके खिलाफ जाएगी, इन्हीं का नुकसान होगा। आपको ये पता है कि जो सिलेंडर 3,000 का आता था, वो 40,000 में भी बिका है महामारी के टाइम पे। उसमें पैनिक हुआ, ये लोगों को बहुत ही भ्रम पैदा किया गया, लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए। डर का जब भय का कारण बनता है तो आदमी फिर कहते हैं अपना विवेक खो जाता है। जब विवेक होने का नतीजा है, पता नहीं लोगों क्या हुआ, मैक्सिमम लोग पैनिक से गए। मैक्सिमम कहावत है, देसी कहावत है कि एक के मारे ये दूसरा मरे, तीसरा हवा खाए मर जाए, तो लोग पैनिक मरे। हवाओं का ये दौर चला, हवाओं में लोगों ने जान दी है। अगर लोग, जिन लोगों ने हिम्मत रखी, जो लोग घरों में रहे, वो लोग सेफ रहे। मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल में जो लोग पहुँचे हैं, और उनको सुविधाएं नहीं मिली, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनको डर था, उनके दिमाग में ये भय था कि मुझे पता नहीं ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी, डॉक्टर मेरी केयर करेंगे नहीं करेंगे। मेरे ऐसे सर्किल के बहुत लोग हैं जिनको मैंने देखा जो कि हॉस्पिटल
जाकर के उन्होंने अपने प्लांट तैयार किए। अच्छा विश्वनाथ जी, 2-4 दिन पहले एक रूल आया था एमएसएमई इंडस्ट्री को लेकर, अगर आपको पता होगा कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, अब वो भी एमएसएमई के अंडर काउंट होंगे। मोदी जी की बहुत अच्छी योजना ये निकली है, बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी ने ये योजना निकाली है कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो अपना रोजगार नहीं चला पाते, उनको लोन की आवश्यकता है, वो एमएसएमई के अंदर अब काउंट हो सकते हैं। किस तरह से दुकानदारों को एमएसएमई के अंदर आकर लोन मिल सकता है, जनता जानना चाहती है, प्रोसीजर क्या रहता है? नहीं, ये तो बड़ा अति उत्तम है। अगर छोटे मझोले लोगों को अगर सरकार ये सब प्रोवाइड करता है तो अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। कोई भी मार्केटिंग से सामान ले जाएगा, उनके पास अपना फंड होगा तो उससे अपनी सप्लाई अच्छी दे सकते हैं, पब्लिक की जो डिमांड है वो पूरी कर सकते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ा व्यापार में तो पैसे दिए, और ये सरकार जो एमएससी के द्वारा पैसा दे रही है, बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया है और कर भी रही है, जिससे कि भारत का ही कल्याण होगा, जनमानुष का कल्याण होगा, और जो पब्लिक के बीच में ये पेमेंट का, ये पैसे का आदान प्रदान होगा, उसमें सबकी भलाई है।